वो बीजेपी का एक्स एमएलए वो नीतीश राणे कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो सुनो नीतीश राणे, रवीश मोमिन ये भिवंडी की सरजमीन से कह रखा है, ये कयूरों की सरजमीन कहे, ये बहादुरों की सरजमीन कहे। ओ नीतीश राणे, जो कौम मस्जिद में मरने की दुआ मांगती हो, उस कौम को मारने की बात क्या करता है तू? सुनो नीतीश राणे, धमकी देता है कि मारेंगे। अरे नीतीश राणे, जब हम 313 थे तब नहीं डरे, जब 72 थे तब नहीं डरे, आज 313 थे तब नहीं डरे, आज 17 करोड़ गए, तुमसे नहीं डरने वाले गए। ना मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, किसी के बाप से नहीं डरते हम। देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते गए। ओ आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते गए तो हम भी ओवैसी रखते गए। हर सिमत में चलती किरणों ने अब सूने शबे गम तोड़ा है, अब जाग उठे के दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अब सोचा है अकबर साहब, असद साहब, वारिस पठान, अब कुछ भी हो, हर हाल में हक अपना लेके रहेंगे। सुनो मैं चौगले, सुनो विलास पाटिल, इज्जत से दिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन, मुसलमान दलित माइनॉरिटी की आवाज़, एडवोकेट वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हमारे कॉरपोरेटर मिनाज साहब, हैदराबाद के सीनियर लीडर अतर फारूकी साहब, भिवंडी शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता व हाज़रीन भिवंडी मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेरा एक पैगाम दे रखा हूँ, एक मैसेज दे रखा हूँ। जितना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोलना है बोलो, जितना व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट करना है कमेंट करो, जितना हमें गाली देना है गाली दो, लेकिन खुदा की कसम खा रखा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता एक कदम पीछे नहीं लेगा। वो तुमसे मुकाबला करेगा, आरएसएस से मुकाबला करेगा, बीजेपी से मुकाबला करेगा और गुस्ताखे रसूल से मुकाबला करेगा। आप लोगों का ये जुनून और ये जज्बा आज ये साबित कर रखा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे एडवोकेट वारिस पठान साहब को जिताकर आप महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर भेजाएंगे। और आपका जुनून ये साबित कर दिया कि विलास पाटिल की टीवी बिगड़ चुकी है, रियाज आजमी की साइकिल पंचर हो चुकी है। 20 तारीख के दिन एक ही चीज उड़ेगी, पतंग पतंग पतंग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो रामगिरी महाराज, वो गंजा हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया और कोशिश करने के बाद क्या कहता है कि इतना बवाल होगा मुझे पता नहीं। तो वो रामगिरी सुन लो,
ओ गंजे, तुम भी सुन लो, जो कौम अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देती, वो कौम नबी के खिलाफ कैसे बात को बर्दाश्त करेगी। हम मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर सुन्नी अलग हो सकता है, देवबंदी अलग हो सकता है, अहले हदीस एक हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन गुस्ताखे रसूल याद रखो, वो हिंदुस्तान के तमाम गुस्ताखे रसूल से कह रखा हूं, अगर रसूल की बात आ जाएगी हम सब एक हो जाएंगे और गुस्ताखे रसूल तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते गए। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। मैं भिवंडी के नौजवानों, बुजुर्गों, यहां पर हमारे उलमा भी बैठे, आप स्टेज पे तशरीफ लाइए। आप दिल पे हाथ रख के सोचे कि जब राज आजमी का FIR कराया, वो विलास पाटिल आज डर डर के हमारे दरवाजे पर वोट की अपील कर रखा के पूछो भिवंडी के कयूर नौजवानों, विलास पाटिल तू कहां था, रियाज आजमी तू कहां था जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी के नौजवानों ने और मजलिस ने रामगिरी महाराज पर FIR किया और हमने पुलिस से कहा वो रामगिरी महाराज को जेल की सलाखों के पीछे भेजो, ये हमारा काम था। अजान हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो रामगिरी महाराज गुस्ताखी करने के बाद हम क्या देखते गए कि वो महाराष्ट्र का एक्स CM के बाजू में बैठता है और यही महाराष्ट्र का एक्स CM शिवसेना का क्या कहता है कि रामगिरी महाराज तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। तो मैंने फोटो को जूम करके देखता हूं तो रामगिरी महाराज के सर के ऊपर एक बाल भी नहीं है। मैं एक नाथ शिंदे जी से, इसी भिवंडी की सरजमीन से, वो एक नाथ शिंदे जी तुमसे कह रखा हूं, बाल बाका तो छोड़ दीजिए, हमारा महाराष्ट्र का सदर सैयद इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब ने औरंगाबाद से मुंबई तक एक ऐसी रैली निकाली गई कि रामगिरी महाराज की नींद को हराम करके रख दिया गया। कहता है कि इतना बवाल होगा पता ही नहीं था। बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ आज रवीश मोमिन एक बात को तुम्हारे सामने रख रखा है कि वो बीजेपी का MLA महेश चौगले बोलता है कि यहां पर 6 से 7 हिंदू भाइयों की बिल्डिंग है, अगर फ्लैट बेचना तो मुसलमानों को बेचना, अगर फ्लैट बेचना तो हिंदुओं को बेचना, मुसलमानों को मत बेचना वरना बिल्डिंग बनाने नहीं दूंगा। ओ मैं चौगले, ओ टिल्लू, ओ 1.5 फुट का वो छोटी कैट की चप्पल पहनने वाले, सुन ले, ये भिवंडी का नौजवान, ये भिवंडी का बुजुर्ग अगर अपनी वली पे आ जाए तो हम संविधान के दायरे में रहकर वो बिल्डिंग भी बना सकते हैं और फ्लैट भी खरीद के दिखा सकते हैं। एक मर्तबा आप मेरे भाई, आपका बेटा, आपका भाई वारिस पठान साहब को जिता दो। खुदा की कसम खा के कह रखा हूं, किसी के माइक के लाल में यह ताकत नहीं होगी कि तुमको फ्लैट खरीदने से रोक के दिखा सके। आप हमें जिताओ, हम इसी भिवंडी की सरजमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जहां पर हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा और उस बिल्डिंग के ऊपर हिंदू मुस्लिम एकता की खुशबू महकेगी और पूरा हिंदुस्तान पुकार उठेगा कि कहां पर हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहते हैं। हम ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, हम तो इंसानियत देखते हैं। हम
भेदभाव नहीं करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात कहता हुआ गुजरना चाहता हूं कि वो बीजेपी का एक्स एमएलए नितेश राणे कहता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। तो नितेश राणे, जो कौम मस्जिद में मरने की दुआ मांगती हो उस कौम को मारने की बात करता है। अरे नितेश राणे, बोल कहां आना के? मैं आने के लिए तैयार हूं। तेरी सरकार की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारा सीना नहीं खत्म होने वाला के। धमकी देता के मारेंगे, मार के दिखा। तेरी मां ने तेरे को दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखा। अरे नादान, जब हम 313 थे तब नहीं डरे, जब 72 थे तब नहीं डरे, आज 17 करोड़ पे हाथ करते हम। मैं ये कह रहा था कि वो बीजेपी का एक्स एमएलए वो नितेश राणे कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो सुनो नितेश राणे, रवीश मोमिन ये भिवंडी की सरजमीन से कह रहा है, ये कयूरों की सरजमीन कहे, ये बहादुरों की सरजमीन कहे। ओ नितेश राणे, जो कौम मस्जिद में मरने की दुआ मांगती हो उस कौम को मारने की बात क्या करता है तू? सुनो नितेश राणे, धमकी देता है कि मारेंगे। अरे नितेश राणे, जब हम 313 थे तब नहीं डरे, जब 72 थे तब नहीं डरे, आज 313 थे तब नहीं डरे, आज 17 करोड़ गए। तुमसे नहीं डरने वाले गए, ना मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, किसी के बाप से नहीं डरते हम। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, एक आखिरी बात, वही हालात देश के महाराष्ट्र के बिगड़ रखे हैं। आपको अपने वोट को तकसीम नहीं करना है। अपना वोट टीवी पे डालकर वो टीवी खराब टीवी को वोट ना दे, साइकिल पंचर हो चुकी है उसको वोट ना दे, पतंग को वोट दे जो गुस्ताखे रसूल को जवाब देती है। हुकूमत वक्त का अगर कोई जवाब दे सकता है तो हमारे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दे सकते हैं। वो नितेश राणे कहता है कि 23 तारीख के दिन अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो मस्जिद के ऊपर से भोंगा उतर जाएगा। क्या तुम खामोश बैठोगे? जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती गए, उस अजान लाउड स्पीकर के जरिए बंद करने की बात ये बीजेपी के लोग कर रखे गए। तो सुनो ओ नितेश राणे, अगर इनलीगल तरीके से मस्जिद के ऊपर से भोंगा उतारोगे तो ये भिवंडी का नौजवान तुम्हारी ईंट से ईंट बजा के रख देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रखी है, लेकिन मेरी आवाज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे ने कैद कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे से कह रखा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने लोगों के ऊपर केस आपने बनाया है तो कितने लोगों को सजा दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी बताए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी।